अब न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या फैसले को लेकर जिले भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। 30 नवंबर तक जिले में धरना प्रदर्शन, रैली व चल समारोह की अनुमति की गई निरस्त। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त, मुख्यालय नहीं छोड़ने का दिया निर्देश। आगामी आदेश तक पटाखे बेचने और परिवहन पर लगी रोक, स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकान वालों को दिए गए निर्देश। ठंड में बढ़ने लगा बच्चों में निमोनिया का मर्ज, जिला अस्पताल में 7 दिन के भीतर 1 दर्जन से अधिक बच्चे करवाए गए भर्ती। मध्य प्रदेश शासन का बड़ा फैसला, 5 वर्ष के अंतराल में होंगे जल उपभोक्ता समिति के चुनाव। कंगाली की माल झेल रहे बीएसएनएल में वीआरएस की योजना, कई अधिकारी कर्मचारी होंगे इसमें शामिल। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, सास और ननद के विरुद्ध मामला दर्ज, महिला ने 2 बच्चों के साथ कूद कर दी थी जान। और रविवार को मनाया जाएगा ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अयोध्या को लेकर सुनाए गए फैसले के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा दिखाई दिया। इस आदेश का हर किसी ने स्वेच्छा से पालन करते हुए हमेशा की तरह जिले के भीतर अमन, चैन और भाईचारा कायम रखने की बात कही। देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और सभी ने पक्षों ने इस अयोध्या मसले पर सभी ने ये एक ही बात कही थी और हम लोगों ने भी कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। और मैं समझता हूँ कि सबको अब इतना अच्छा फैसला कि मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने। कोई मस्जिद न बने इसके लिए कोई फैसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कह सकते हैं कि वहाँ अवशेष जो पाए गए थे, पुरातत्व ने जो खोजबीन की थी और उनका जो सर्वे हुआ था उसमें उनको मंदिर के निशान वहाँ मिले थे कि भाई कोई मंदिर था, इसलिए वहाँ पर मस्जिद का कहीं पर कोई ऐसा कोर्ट के हिसाब से ऐसा कहीं उनके पास प्रमाण नहीं था कि वहाँ कभी नमाज पढ़ी गई है। अंग्रेजों के समय तक वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी गई और इसलिए और मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों के पक्ष में न कोई जीता न कोई हारा। मेरे हिसाब से मंदिर बनेगा ये फैसला हुआ और लेकिन मस्जिद भी बनेगी, अयोध्या में मस्जिद बनेगी, उसके लिए ज़मीन मुहैया कराएगी भारत सरकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों ने जो फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं और भारतीय संविधान के तहत हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और मुसलमानों को हमें ये सीख दी गई है कि जो हमें मिलता है उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जो हमें नहीं मिलता उसके लिए हम सब्र करते हैं। तो हम इस फैसले से खुश हैं और हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम को यह जानकारी उन्हें मिली। पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखते हुए 2000 के जवान को अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया। पूरे जिले में रोजाना की तरह सामान्य जनजीवन चल रहा है। कल शाम से ही जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि आज सुबह 10:30 बजे ये फैसला आने वाला है, तो बालाघाट पुलिस की तरफ से आई साहब और डीआई साहब के मार्गदर्शन में पूरी पुलिस व्यवस्था लगा ली गई थी। इसमें हमारे 35 बटालियन के, 36 बटालियन के, साथ ही साथ जो बालाघाट पुलिस के थाना सभी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया था। कुल बालाघाट पुलिस के 1500 जवान जो हैं ड्यूटी पर हैं। इसके अलावा जो बटालियन से 500 एक्स्ट्रा जवान इसमें ड्यूटी पर लगे हुए हैं और सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में, बालाघाट शहर में और जो कस्बे हैं, सभी रीजन्स हैं, सभी में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम हुआ। अभी तक कोई किसी तरह की कोई घटना सामने आई? नहीं, सभी जगह जो बालाघाट ज़िले में सभी जगह शांतिपूर्वक जो सामान्य जनजीवन है वो चल रहा है। कहीं भी किसी तरह की कोई घटना की कोई सूचना नहीं। सर, एक जनता के लिए अपील हो जाए सर। जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा जो अपने बालाघाट ज़िले में, शहर में और सभी जगह कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में सभी को जानकारी मिली गई है और उसका पालन जो होगा वो जिस क्षेत्र में है वहाँ उसका पालन किया जाएगा। बालाघाट शहर से सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें, जो आदेश और कानूनन प्रक्रिया है उसका पालन करें, 144 के और प्रतिबंधात्मक जो आदेश इसमें है उनका पालन करें
किसी भी तरह का जो सार्वजनिक कार्यक्रम है या प्रदेश शासन के खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अयोध्या मामले के फैसले का स्वागत करते हुए माननीय न्यायालय के फैसले का पालन करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और काफ़ी मैं इसको स्वागत करता हूँ। ये बहुत सही टाइम पे बहुत सही निर्णय आया और इसकी लोग अपेक्षा भी कर रहे थे। काफ़ी वर्षों से इस पे विवाद चल रहा था और इससे जो फैसला आया है उसमें जहाँ राम मंदिर बनेगा वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ की जो ज़मीन सुरक्षित की है। उससे ये कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की जीत है ये, और ये सारे लोग हिंदुस्तान के अंग हैं। ये हिंदुस्तान की जीत है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कई वर्षों तक अब कोई भी राजनीतिक दल जो है धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, और जो भी आज चुनाव होंगे बड़े निष्पक्ष और बड़े स्वस्थ माहौल में चुनाव होंगे। मुझे ऐसा लगता है। तो कुल मिला के बहुत स्वागत ये कदम है, सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। 9 नवंबर से 30 नवंबर तक जिले के सभी क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, जलसा, जल समारोह इत्यादि के अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने 9 नवंबर की देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि जिले के भीतर धारा 144 लागू है, जिसके अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। साथ ही अयोध्या मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर तक जिले के भीतर सभी तरह के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। जैसा कि आज सर्वविदित है, आज अयोध्या मामले में आज फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। इस संदर्भ में चूँकि बालाघाट वैसे तो शांति का टापू सदैव रहा है और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए जो कि रैली कल ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर की जानी थी वो, और आगामी सभी रैलियाँ, ये मात्र नहीं बाकी जो आगे आगामी सभी में रैलियाँ हैं, ये प्रिकॉशन लेने के निर्देश हुए हैं कि ये शांति रहे, लोग एकत्रित ना हो, क्योंकि धारा 144 पहले से लगा दी गई थी। इसलिए उसको इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है कि आगे आगामी सारी रैलियाँ जो भी 30 तारीख तक की उनके संदर्भ में आदेश जारी किया गया है, जिससे कि वो निरस्त हों। कोई आदेश उनकी अनुमतियाँ निरस्त की गई हैं। कोई भी रैली के आयोजन इस बीच में ना किया जाए, जिससे कि शांति और सौहार्द बना रहे। ऐसी कोई भी स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो, इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है। यह संपूर्ण भारत में लगभग यह निर्णय लिया गया है, स्वेच्छा से यह निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में सभी जनप्रतिनिधि समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है। वो सभी लोग प्राइमरी तौर पर सहमत हैं, और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, सभी जिलावासियों से और सभी जो लोग रैली की तैयारियां काफ़ी समय से कर रहे थे उन सबसे अनुरोध करना चाहूँगा। माननीय एसपी साहब के यहाँ से हमें शाम को 5 बजे बुलावा आया था कि पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी अनुमतियाँ हैं जुलूस मोहम्मदी की और जो भी 2 प्रोग्राम हैं उनको सबको कैंसिल किया जाता है। तो हम 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी निर्णय ये लिया गया है कि जो कल हमारे यहाँ बालाघाट में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाने वाला था उसे भी कैंसिल कर दिया गया। हमें जो अनुमति SDM साहब ने दी थी उसको अभी माननीय कलेक्टर महोदय ने कैंसिल कर दिया है। इसलिए मैं तमाम आवाम को ये बताना चाहूँगा कि बालाघाट में जो जुलूस मोहम्मदी सुबह निकलने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया, और जो हमारा प्रोग्राम है, जो बाकी नमाज़ों का जो प्रोग्राम है और हमारा जो शादी हाल का जो प्रोग्राम है वो यथावत जैसी है वैसी रहेगा। और हमारा जुलूस का प्रोग्राम कैंसिल करके हमारा जो लंगर है दोपहर को 1 बजे शादी हाल में उसको हम करेंगे, लेकिन जुलूस की अनुमति हमारी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कैंसिल कर दी गई है। हाँ, बाकी बिल्कुल हम प्रशासन के साथ हैं, और हमारी सभी मस्जिदों में हमने इस चीज़ का ऐलान भी करवा दिया है कि कल का जुलूस कैंसिल, पूरे ज़िले की अनुमतियाँ कैंसिल कर दी गई है। और मुझे तो ये भी बताया गया कि 52 ज़िले जो भोपाल मध्य प्रदेश में सभी जगह अनुमति कैंसिल कर दी गई है। तो सुरक्षा और की व्यवस्था संभालना प्रशासन का काम है, और हम भी एक नागरिक ही है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रशासन का सहयोग करें। तो मैं पूरी आवाम से अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन का जो फैसला हुआ है उसमें हम साथ दें, और पैगंबर साहब का पैगाम जो हमारा अमन और शांति का है
उसको देश बरकरार की सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा अयोध्या प्रकरण के फैसले को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने आगामी आदेश तक जिले के भीतर पटाखा आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि जिले के भीतर संचालित स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी आदेश तक पटाखा और आतिशबाजी का विक्रय और परिवहन न करें। इस आदेश का कड़ाई से पालन करें। कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अवकाश पर न जाएं और मुख्यालय न छोड़ें। इस आदेश को तत्काल प्रभावशाली माना गया है और अगले आदेश तक यह जारी रहेगा। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा अयोध्या प्रकरण के फैसले के मद्देनजर क्रिया और प्रतिक्रिया स्वरूप किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए जिले में पदस्थ समस्त चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है। एक समय देश के मुख्य लाइफलाइन लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का बड़ा माध्यम बन चुकी BSNL बीते कई महीनों से कंगाली की मार झेल रही। इन सबको देखते हुए कुछ दिन पहले BSNL और MTNL दोनों को मर्ज करने की बात चल रही थी। इन सबके बीच कर्मचारी अधिकारियों को VRS स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की योजना बनाई गई, जिसे बालाघाट के कर्मचारी भी शामिल होना चाहते हैं। हालांकि इस विषय पर BSNL के कर्मचारी अधिकारियों ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन औपचारिक चर्चा के दौरान वहां BSNL की इस दुर्दशा से बेहद ही दुखी दिखाई दिए और स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लिए जाने पर दुख तो जाहिर किया, लेकिन बताया कि इसके अलावा दूसरा रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। चंद रोज में यह तय हो जाएगा कि जिले के भीतर कितने अधिकारी कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति का फैसला ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के भीतर जल उपभोक्ता समितियों के चुनाव की प्रक्रिया सरकार के द्वारा बदल दी गई है। अब यह चुनाव 2 वर्ष में हो रहे थे। अभी तक यह चुनाव 2 वर्ष में हो रहे थे, लेकिन अब यह चुनाव अन्य चुनावों की तरह 5 वर्षों में होंगे। आपको बता दें कि जुलाई माह में मध्य प्रदेश के भीतर जल उपभोक्ता समिति के चुनाव पूर्ण करवाए जाने थे। इसके लिए बकायदा नामांकन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन अचानक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इन चुनावों को टाल दिया गया। ऐसे में जल उपभोक्ता समिति के माध्यम से राजनीति में कदम रखने वाले और वर्षों से राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए यह बुरी खबर हो सकती है। जल समिति के माध्यम से मध्य प्रदेश के भीतर नहरों से पानी देने की मात्रा का निर्धारण, पानी कब देना है और कहां देना है, क्या जरूरत है, सिंचाई की जरूरत, जल स्रोत बनाने की जरूरत, जल परियोजनाओं की जरूरत, जल परियोजनाओं की मॉनिटरिंग व निगरानी सहित जल से जुड़ी हुई सभी समस्याएं और डिमांड के निर्णय लिए जाते हैं। ठंड के बढ़ने के साथ ही बच्चों में निमोनिया रोग तेजी से बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को ठंड से बचने के लिए बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दी है। आपको बताएं कि ठंड के साथ ही बच्चों में जहां एक और वायरल फीवर तेजी के साथ बढ़ता है, तो वहीं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया रोग तेजी के साथ असर दिखाने लगता है। जिला अस्पताल में महज 8 दिनों में करीब 1 दर्जन से अधिक निमोनिया रोग से पीड़ित बच्चे भर्ती हो चुके हैं और यह आंकड़ा आगे भी बढ़ेगा, ऐसा संभव प्रतीत हो रहा है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान CMHO RC पनिका ने बताया कि ठंड पड़ने के साथ ही खासकर छोटे बच्चों में निमोनिया रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए और यही प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चों को गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्म पानी से नहलाएं और ठंडे पानी से उनका बचाव करें। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा आज शांति समिति की बैठक आयोजित की जानी थी, लेकिन इस बैठक को स्थगित कर दी गई। इस संदर्भ में SP अभिषेक तिवारी ने बताया कि आज राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसकी चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाना था, लेकिन पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। शांति समिति के सदस्यों से भी चर्चा हो चुकी है, इसी वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। उसमें इस कारण से ही उसको किया गया है क्योंकि हम लोगों ने पहले जब एंटिसिपेट नहीं किया था कि आज आएगा फैसला, तो आज के दिन में रखी गई थी, परंतु सभी सदस्यों से बारी बारी से अलग से हम लोगों की एक मीटिंग छोटे स्तर पर हम लोगों ने कर ली थी और उनको ये मैसेज कर दिया गया है। जो हमारी बातें थीं, जो सभी उनके जो सुझाव थे वो भी हमने प्राप्त कर लिए थे। इस कारण से क्योंकि पूरा पुलिस बल, सभी मजिस्ट्रेट आज कानून व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त हैं, इस कारण से ये बैठक स्थगित कर दी गई क्योंकि इसका जो पूरा कारण था और जो उद्देश्य था व्यवस्था को बनाए रखना, वो हम लोगों ने पहले ही प्राप्त कर लिया था। सभी से हम लोग डायरेक्ट इंडिविजुअल तौर पे संपर्क में हैं और सभी के सुझाव और यदि कोई कहीं से सूचना आती है तो उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं।
शून्य से 5 वर्षों के बच्चों में पीलिया, एनीमिया एवं कुपोषण को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों के तहत जिले में दस्तक अभियान चलाया गया था। अब पुनः एक बार दिसंबर माह में यह अभियान आरंभ किया जाएगा, जिसमें आशा कार्यकर्ता, ANM सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बताएं कि दस्तक अभियान के द्वितीय चरण में इस माह के 9 दिनों में करीब आधा सैकड़ा बच्चों को रक्त जिला अस्पताल में चढ़ाया गया। वहीं पिछले माह कुल 26 बच्चों को रक्त दिया गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान CMHO RC पनिका ने बताया कि दिसंबर माह से पुनः दस्तक अभियान की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस अभियान को सफलता दिलाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। बादलों के छाए रहने एवं मौसम में नमी बने रहने के कारण खेतों में पककर तैयार हो गए धान की फसल में फॉल्स स्मट रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। उप संचालक कृषि CS गौर ने बताया कि वातावरण में अधिक नमी होने के कारण धान की बालियों में लाई फूटने लगी है। इसे झूठा कड़वा रोग या फॉल्स स्मट कहा जाता है। इसके कारण धान की बालियां काली हो जाती है और चावल की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। किसानों को सलाह दी गई है कि धान की फसल को इस रोग से बचाने के लिए क्लोरोथारोनिल या कॉपर हाइड्रोक्साइड नामक फफूंदीनाशक की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर धान फसल पर छिड़काव करने की सलाह दी गई। शहर में कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के द्वारा गुजराती समाजवाड़ी भवन में देव उठनी 11 पर्व पूरे आस्था व धार्मिक परंपरा के अनुसार मनाया गया। पूरे कार्यक्रम में खास बात यह रही कि देव उठनी पर रचाए जाने वाले तुलसी शालिग्राम के विवाह का जीवंत मंचन करते हुए विवाह संपन्न कराया गया। इस संबंध में कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज की महिला मंडल अध्यक्ष मीना शिशिर भाई चावड़ा ने बताया कि देव उठनी 11 पर्व दीपावली पर्व के 11 दिन बाद मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इस पर्व को काफी महत्व है। देव उठने के बाद सारे धार्मिक, शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन देव जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी भी कहा जाता है। समाजवाड़ी भवन में प्रातः से ही पर्व को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई। वहीं विवाह रचा जाने मंडप व अन्य साज सज्जा बिल्कुल ठीक वैसे ही की गई थी जैसे असल जिंदगी में विवाह संपन्न कराया जाता है। अक्टूबर को परसवाड़ा थाना अंतर्गत आरंडिया गांव में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतका की ननद और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। परसवाड़ा थाना से मिली जानकारी के अनुसार रूपा पति घनश्याम उम्र 28 वर्ष ने अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ कर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को मिले सबूत और जानकारी के आधार पर रूपा की सास नानकबाई और ननद लेखेश्वरी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया परिजनों के द्वारा जानकारी यही दी जा रही थी कि रूपा तालाब में पानी भरने गई थी। इस दौरान अचानक पैर फिसलने से रूपा और बच्चे तालाब में डूब गए थे, लेकिन जांच के दौरान रूपा को प्रताड़ित करने का मामला का खुलासा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें मंडल अध्यक्ष चुनाव आगामी तिथि तक के लिए निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं जिले के भीतर 6 मंडल की संख्या बढ़ा दी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि भानेगांव, गढ़ी, तिरोड़ी सहित अन्य 3 मंडल अध्यक्ष की संख्या बढ़ा दी गई है। नए संख्या के अनुसार जिले के भीतर 23 मंडल अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या प्रकरण में आने वाले फैसले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा
9 और 10 नवंबर को होने वाले मंडल अध्यक्ष चुनाव रद्द कर दिए थे, जिस कारण जिलाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया नवंबर माह के अंत में आने के बदले दिसंबर माह के मध्य या फिर नए वर्ष तक हो सकते हैं। लालबर्रा में विगत 1-2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में आने वाले फैसले को लेकर प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था कर हर क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जा रही थी। 9 नवंबर को फैसला आते ही शनिवार को प्रातः से ही नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र में थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों के द्वारा चौक चौराहों में पहरा देते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा बस स्टैंड सहित अन्य चौक चौराहों में गश्त करते हुए निगरानी की जा रही थी। वहीं क्षेत्र में माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। रोजाना की तरह चहल पहल बरकरार रही। यात्रीगण बगैर किसी व्यवधान के बसों में सफर करते रहे और सराफा और कपड़ा मार्केट को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहीं। शांति है पूरे थाना क्षेत्र में। सभी जो अपने थाना क्षेत्र के गाँव है जिसमें एसडीएम साहब और एसडीओ साहब वगैरह है, तहसीलदार साहब, नायब साहब वगैरह, और हमने पूरे कस्बों का भ्रमण किया है और सभी जगह खेरे थे। सभी जगह हमारे सुबह जैसे 10:30 बजे आया फैसला, क्या तैयारी पहले से कर रखी थी? हमारी पूरी व्यवस्था का जो फिक्स पिकेट हमने पूरे प्लान कर लिए थे कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमें किन किन पॉइंटों पर फिक्स पिकेट लगाना है और किन किन गाँवों में देहात एरिया में भी फिक्स पिकेट लगाना है। उस हिसाब से प्लान के तहत हमारी 7 बजे से फिक्स पिकेट्स लग गए थे और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रात से ही मूवमेंट कर रही थी, जो रोटेशन में 8-8 घंटे की रोटेशन में ड्यूटी लगाई है और ये कंटिन्यू चलेगा। अभी भी हमारे पॉइंट लगे हुए हैं। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर देश भर में ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी को ईद मिलाद के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ईद मिलादुन नबी के दिन पैगंबर मोहम्मद के प्रतीकात्मक पैरों के निशान पर प्रार्थना की जाती है। मुस्लिम धर्म के लोग इसे मनाने के लिए रात भर जागकर दुआएं और प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को पढ़ा जाता है और उन्हें याद किया जाता है। इस खास मौके पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और घर में लजीज पकवान बनाए जाते हैं। वारासिवली थाना अंतर्गत नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की गाइडलाइन के बाद बीती रात से ही नगर क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। इस दौरान एसडीएम संदीप सिंह, एसडीओपी RN परतेती, तहसीलदार कैलाश कन्नौज, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश क्षेत्र में भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लेते रहे। आपको बता दें कि 8 नवंबर को रात्रि में अयोध्या मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 नवंबर की सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देशन अनुसार अनुविभाग क्षेत्र की व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुट गए। कल रात्रि से ही ये हाईलाइट आ गया था कि आज दिनांक को जो है अयोध्या विषय पर जो है फैसला आएगा, जिसके चलते न केवल वारासिवली शहर में बल्कि इसके देहाती क्षेत्रों में भी सभी जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। हमें जो है हमारे थाने का बल के अतिरिक्त जो है पुलिस लाइन बालाघाट से भी बल प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हमने 4 मोबाइल पार्टियां लगाई थी जो संपूर्ण क्षेत्र को कवर करेंगे। संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित किया गया है और वारासिवली क्षेत्र अंतर्गत जो है गाँव में उन्हें स्थायी रूप से तैनात किया गया है। निरंतर जो है गश्त जारी है, अलर्ट जारी है और चूँकि कल मिलादुल नबी का त्यौहार भी है, इसीलिए बाज़ारों में भी जो है सतर्कता बरती जा रही है, देखा जा रहा है, उन्हें सर्विलेंस में लिया गया है और पुलिस जो है निरंतर इसकी निगरानी। जिला मुख्यालय से लगे हुए भरवेली थाना अंतर्गत आवलाझरी में घरेलू विवाद के कारण पिता ने अपने बेटे के सर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 9 नवंबर की शाम 5 बजे घरेलू विवाद के कारण हिम्मतलाल बनोटे ने अपने बेटे पवन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या फैसले को लेकर जिले भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। 30 नवंबर तक जिले में धरना प्रदर्शन, रैली व चल समारोह की अनुमति की गई निरस्त। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त, मुख्यालय नहीं छोड़ने का दिया निर्देश।
आगामी आदेश तक पटाखे बेचने और परिवहन पर लगी रोक, स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकान वालों को दिए गए निर्देश। ठंड में बढ़ने लगा बच्चों में निमोनिया का मर्ज। जिला अस्पताल में 7 दिन के भीतर 1 दर्जन से अधिक बच्चे करवाए गए भर्ती। मध्य प्रदेश शासन का बड़ा फैसला, 5 वर्ष के अंतराल में होंगे जल उपभोक्ता समिति के चुनाव। कंगाली की माल झेल रहे बीएसएनएल में वीआरएस की योजना, कई अधिकारी कर्मचारी होंगे इसमें शामिल। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, सास और ननद के विरुद्ध मामला दर्ज। महिला ने 2 बच्चों के साथ कूद कर दी थी जान। और रविवार को मनाया जाएगा ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।